नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स की शानदार क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 101वां प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? एर्ना सोलबर्ग, मार्क रूटे, लुइस मोंटेग्रो या स्टुअर्ट पीच? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मार्क रूटे को। अगला प्रश्न है आपका कि पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चित्रा बनर्जी, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय या पूर्णिमा बर्मन? 102 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? अजरबैजान, स्लोवाकिया, तंजानिया या पराग्वे? 103 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, पराग्वे बना है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? अभ्यास होपेक्स 104 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। भारत और मिस्र के बीच में अभ्यास होपेक्स का आयोजन हुआ है और ये वायुसेना का आयोजन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 21 जून को हर वर्ष दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 106 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला को लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? जलगांव महाराष्ट्र, कोझीकोड केरल, सीकर राजस्थान या भोपाल मध्य प्रदेश? 107 का सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, कोझीकोड केरल। अगला प्रश्न है आपका कि प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? और 108 का सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जयपुर सैन्य स्टेशन में प्लास्टिक कचड़े से सड़क बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? 109 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 11 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? अजय पटनायक, सुरेश मतवाला, बृहत हरि महताब या गणेश बिड़ला? सही उत्तर है आपका 110 का सी ऑप्शन, बृहत हरि महताब ने। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों, जिनको क्रेटर कहते हैं, का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? और 111 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 112 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 29। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 29 पदक जीते। अगला प्रश्न है आपका कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? आयरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग या चीन? और 113 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है आपका 114 का सी, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? काजल जैन, गीता देवी, श्रुति वोरा या मनीष झा? 115वां का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, श्रुति वोरा ने स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बन गई है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के कोशिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय या उत्तर प्रदेश? और 116 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आपका कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार या थाईलैंड? और 117 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? विश्व बैंक, यूएनसीटीएडी, नीति आयोग या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? और 118 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यूएनसीटीएडी। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? 119 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, क्रमशः 23 एवं 24। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? कोयम्बटूर, श्रीनगर, पुदुचेरी या लद्दाख? और 120 का जो सही उत्तर है आपका
वो हो जाएगा डी लद्दाख। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? 121 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? और 122 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश? और 123 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? जौनपुर, कोलकाता, भागलपुर या श्रीनगर? और 124 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 165वां, 169वां, 172वां या 176वां? और 125 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 176वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? श्रीजा अकुला, अर्चना कामत, रीना शर्मा या राधिका जैन? और 126 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, राधिका जैन। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 114वां, 115वां, 116वां या 118वां? और 127 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 116वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्तू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और ये जो सही उत्तर है इसका वो बी हो जाएगा, श्रीलंका। ये श्रीलंका की है, 128 का बी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम? 129 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? और 130 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, रूस कजान में किया गया था ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और 131 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 129वां। अगला प्रश्न है आपका किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एरन जोन्स, गुडाकेश मोती, मेट हेनरी या सेम करन? और 132 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? और 133 का जो सही उत्तर है आपका सी है, चौथी बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? जैस्मिन पाउलिनी, ईगा स्वेटेक, कोको गॉफ या कटरीना सिनियाकोवा? 134 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, ईगा स्वेटेक। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? वाराणसी, श्रीनगर, भोपाल या चेन्नई? और 135 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनेस्को, यूएनएचसीआर, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन या आईएमएफ? और सही उत्तर है 136 का वो बी हो जाएगा, यूएनएचसीआर। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? रूस, अमेरिका, इजराइल या कनाडा? 137 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न है आपका कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मार्सेलो अरवोलो, एड्रूर्ड रोजर और कार्लोस अल्कराज? 138 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है आपका कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 139 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, विनोद गनात्रा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका सही उत्तर है आपका ए हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाइडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? और 141 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मैक्सिको की क्लाइडिया सेनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहां शुरू हुआ था? 142 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, जर्मनी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि फिनलैंड के तुर्क में पावो
नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था? जूलियन बेबर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स या विक्रांत मलिक? और 143 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या अंतिम? 144 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन दूसरा, दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2008, 2013, 2019 या 2016? और 145 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? 146 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल, आदिल रशीद, एडम जम्पा या संदीप लामिछाने? और 147 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा संदीप लामिछाने। अगला प्रश्न है आपका कि T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, शाहिन शाह अफरीदी, लाकी फर्ग्यूसन या ट्रेंट बोल्ट? और 148 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा लाकी फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न है आपका कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन से देश करेगा? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? और यहाँ पर श्रीलंका होगा, श्रीलंका नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 149 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारत तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 156, 166, 176 या 186? और 150 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 176 है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स का बेहतरीन 50 क्वेश्चन का एपिसोड। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न पे डाउट होता है, कोई दिक्कत महसूस होती है, तो उसका प्रश्न के संख्या के साथ आप उसके बारे में लिखा करिए, ताकि पता चल सके कि आप किस प्रश्न की बात कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।